नारद भगवान के नाम दुनिया जानता है, भगवान के एगो अवतार है। और बचपन में ये इनकी माँ जो है ऋषियों के सेवा करती थी। उसी सेवा करते दौरान में नारद जी के जन्म हुआ। नारद जी ऋषियों के सेवा करते हुए माता के साथ में, सब ऋषियों के साथ में रहते थे। ऋषि उनसे बहुत प्रेम करते थे। और नारद जी ब्रह्मा जी के आश्रम में एक दासी थी, उसी के पुत्र थे, इसलिए दासी पुत्र नारद पुत्र मानस पुत्र है। इसी तरह से सभी ऋषियों के जन्म हुआ है। पहले औरतन के शादी ना होता था, वो सभी जो है सभी के संयोग से बच्चा पैदा कर लेती थी, और वो बच्चे के पीछे जो है माता के नाम होता था। इसी तरह से नारद हुए थे, इसी तरह से जबाल हुए थे। जबाल सत्यकाम जबाल जो है जबाली के पुत्र थे। वो भी ऋषि के आश्रम में दासी बन के सेवा करती थी। उसी दौरान वो पाए हुए उस पुत्र के पैदा करी थी। जब ये गौतम ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए गए जबाल, सत्यकाम जबाल, तो गौतम ऋषि पूछे कि तुम्हारा गोत्र क्या है। वो आके अपने माता से पूछे। माता कही कि जाके बता देना ऋषि से कि अनेक ऋषियों के सेवा करते हुए हमने तुमको हमने पाया है। गौतम ऋषि समझ गए, कहे कि बेटा जो सत्य बोलता है वो ब्राह्मण होता है। उसको अपना लिए और उसको आत्मज्ञान के उपदेश दिए। उनके न्याय दर्शन में पूर्ण आत्मज्ञान है, और 25 प्रकृति और पुरुष के अलग अलग ज्ञान है, जड़ चेतन के। लेकिन दुनिया वाले जो है उसमें मिलावटबाजी किए, आज जड़ चेतन दोनों की एक करके सत्यानाश कर दिए, लोग के मूर्ख बना दिए। लोग भटक गए, लोग आपस में लड़ने भिड़ने लगे। हमारे ऋषि के निर्णय में कोई कमी ना था। वो अपने समय में अच्छे तरह से निर्णय किए थे। ये देश गुलाम हुआ और इसमें मिलावटबाजी हुई। इसी तरह से नारद जो है वो भगवान के एक अवतार हुए, और वो महान ऋषि ब्रह्मा के पुत्र, और उस समय के बहुत चतुर थे और बहुत जो है अच्छे थे। लास्ट में उन्होंने एक नारद गीता लिखे और अपने बचपन के कहानी वेद व्यास को बताए। भगवान के अवतार एक नारद से जो नारद गीता लिखे, भगवान के अवतार एक वेद व्यास हुए। सत्यवती के पुत्र थे और पिता जो है पराशर ऋषि थे। वशिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति ऋषि थे। शक्ति ऋषि के पुत्र पराशर ऋषि थे, और पराशर ऋषि एक भंगिन से पैदा हुए थे जो मांस मछली सब खाती थी। और ये पराशर ऋषि महान विद्वान हुए, संत हुए। एक दिन आ रहे थे, गंगा के किनारे जो है सत्यवती अपने पिता के खाना दे दी। पिता खाना खा रहे थे और उसी खाना के दौरान ऋषि गंगा घाट पर आ गए। सत्यवती कहे कि पिताजी ऋषि आ गए, आप आज्ञा हो तो उनको हम पार कर दें। ये सब बड़े गुस्से वाले होते हैं, श्राप तुरंत दे देते हैं। कहे कि बेटी जा पार कर दे। वो नौका लेकर के बीच गंगा में पहुंची। वहाँ पर ये बाबा के खोपड़ी पर भूत चढ़ गया पराशर ऋषि के। ये अपने आप के संभाल ना पाए। यही भूत के पहचान लेना
स्त्री के भोग के रोग लग जाना, स्त्री के भोग के पीछे दीवाना हो जाना, स्त्री के कामना वासना में अंधा हो जाना, अपने मर्यादा को भूल जाना, अपने कर्तव्य के भूल जाना या अपना पतन कर लेना। बाबा के खोपड़ी पर जब भूत चढ़ा, बाबा होश हवास खो दिए। सतवती कहे कि बाबा आप तपस्वी हो, आपके सब अच्छा ना लगता है। उस बात के कोई अवसर नहीं। कहे कि हमारा पिता दोनों किनारे के लोग देखेंगे। ये बाबा जो है ओट कर दिए, आड़ कर दिए, बीच में अपने काम के आग के बुझा लिए। सतवती पूछी कि जो पुत्र होगा उसके क्या नाम देंगे। कहे कि इस जगह हमारा आश्रम है, वो पुत्र को हमारे आश्रम पर पहुंचा देना। गंगा के रेत पर व्यास जी के जन्म हुआ। वो लड़का के ले जा कर के सत्यवती पराशर ऋषि के आश्रम पर पहुंचा दी, और वही पुत्र काला रंग था, इसलिए कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाने गए। और महाभारत के जो गीता है उसके रचना किए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के सबके जो है टीका किए, और ऋषियों के वाणियों के संग्रह किए। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। सब किसान उनसे पूछे कि महाराज हम लोगों के शॉर्ट कोट में बताओ, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ना है, और ना हम लोगों के समय है कि हम लोग इसको ठीक से जान सके। उन्होंने कहे कि आप लोग के लिए 2 बात याद रखना। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख देत दुख होत है, सुख देत सुख हो। तो वही सत्यवती के पुत्र धीवरी पुत्र वेद व्यास हुए। व्यास गद्दी तबे से चल रहा है, और उस व्यास गद्दी पर ये मेरा धीवर जो है चला जाए तो ये पंडित उसको वहाँ बैठने ना देंगे, कहेंगे कि ये बपौती हमारा है। व्यास गद्दी पंडितन के है। वेद व्यास धीवरी पुत्र वेद व्यास पंडित थे। विद्वान आदमी को पंडित कहते हैं, जो पढ़ता है या पढ़ाता है। उस समय वेद व्यास गुरुकुल चलाते थे। सूत जी ये भी छोटी जाति से थे, वेद व्यास छोटी जाति से थे, नारद भी छोटी जाति से थे। ये सब भगवान बने, महापुरुष बने। सूत जी के भी कहीं कहीं तिरस्कार भी हुआ, लेकिन इस सब कुछ को सहन करके आज सब धक्का खाते हुए महान हुए। सुपच भगत पंडित थे, विद्वान थे, भगत थे, जो महाभारत के घंटा बजा। आज यज्ञ युधिष्ठिर के यज्ञ सफल हुआ। उसी तरह से रविदास जी थे, वो पंडित थे, वो जो है सब कुछ सफल हुआ। उस समय जाति पाति नहीं था, नीच ऊंच नहीं था। उस समय वेद में कहीं जो है जातिवाद ना है, मजहबवाद ना है, नीच ऊंच ना है, भेदभाव ना है। मनुष्य 2 भाग में बटे थे, एक इंसान एक शैतान। यही भगवान शिव के समय में उनके गुरुकुल में 2 जाति थी, नर और स्त्री, नर और नारी। शरीर के बनावट से 2 तरह के शरीर था, इसलिए 2 थे। ब्रह्मा जी के समय में ब्रह्मसूत्र में 3 भाग में बटा, देवता राक्षस मनुष्य। और ये तीनों अपने कर्म से होते हैं। सब मनुष्य हैं, कर्म से
देवता बनते, इंसान अब भगवान और शैतान बनते हैं। इंसान भगवान होता है, जो मुक्त हो जाता है वो भगवान होता है, और जो सबके भला करता है, अपना भला करता है, वो इंसान होता है, और सबके दुख देता है वो शैतान होता है। अपने कर्म से इंसान भगवान शैतान मनुष्य बनता है। और मनु महाराज के मनुस्मृति में 4 भाग में बट गया। वो 4 भाग वेद में वो बंटवारा 4 भाग में समाज के बंटवारा वेद में भी है। जो पढ़ता है पढ़ाता है वो पंडित है, जो अधिकारी है, जो शासन करता है, राजा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब जो है क्षत्रिय है। जो व्यापार करता है, खेती करता है, ये व्यापार करने वाले वैश्य हैं। तीनों वर्ण के जो सेवा करता है वो सेवादार है। ये शूद्र शब्द मिला करके आप उसमें फूट डाल करके मूर्ख बना करके लड़ाया गया है। शूद्र कोई जाति न है, शूद्र कोई पद न है, ये लड़ाने के लिए मिलाया गया है। वहाँ वेद के अंदर सेवा है, सेवा धर्म है। संसार के 24 भगवान हुए, सब मानव जाति के सेवा करते थे, तो वो सब शूद्र थे। जितने ऋषि महर्षि हुए समाज के रक्षा करते थे, सेवा करते थे, तो वो शूद्र थे। संसार में सभी सबके सेवक हुए। आज भी जो बुद्धिमान होता है वो अपने नाम के पीछे दास लगता है, दास लिखता है, सेवादार लिखता है, स्वामी नहीं, मालिक नहीं। शिष्य उनको मालिक बनाते हैं, लेकिन वो अपने समय से, अपने मुंह से राम कहीं रामायण में नहीं कहे कि हम भगवान है। तुलसीदास भगवान बना दिए। वाल्मीकि रामायण में राम कहीं ना कहे कि हम भगवान हैं। वाल्मीकि जी भी भगवान ना बनाए। वो सभी ने रामायण लिखा है, किसी के कहीं भगवान, वो अपने आप के भगवान के दावा ना किए, शिष्य बनाए। कृष्ण अपने के महाभारत में कहीं वो अपने आप के ना कहे कि हम भगवान हैं। ये चेला कहवा दिए और लिख दिए, मिलावटबाजी किए। अपने संसार के सारे मजहब वाले पक्षपात रूपी भूत पकड़ लिया और सबके पतन कर डाला। क्योंकि विदेशी चाहते थे कि आपस में फूटे, ये सब के पड़े, ये आपस में लड़े, कि हम डंटा बजा करके, कोड़ा बजा करके इनके ऊपर हम शासन करें। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। ये हिंदुस्तान बाहरी दुश्मनों से ना हारा है, ये अपनों से हारा है। आज भी ये अपने से परेशान है, क्योंकि राणा प्रताप जो है अकबर से जब लड़ रहे थे तो उनके सौगे जो भाई जगमाल, शक्ति सिंह, मान सिंह, लक्ष्मण सिंह, सारे कुछ सिंह जो है अकबर के सेनापति बन के लड़ रहे थे। घर फूटे, गंवार लूटे, गंवार फूटे, जवार लूटे। आपसी फूट हमारे गुलामी के कारण बना, आपसी मतभेद हमारे गुलामी के कारण बना, हमारे हार के कारण था। हमारे अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, और हम पाखंड में रह गए, आपस में लड़ने में रह गए। हम अपने के, तू छोटा है हम बड़ा है, तू नीच है हम ऊंच हैं, तू चमार है हम पंडित हैं, हम ठाकुर हैं, हम बनिया हैं, हम लोग बड़े हैं, तुम लोग छोटे हो। बड़ के बतियौले, छोट के लतियौले बराबर होता है। 2 पैसा दे दो, अकल मत दो। वेद ही बोलता है तो इसके आँख फोड़ दो। गरम करके सलाह त्रिशूल बना के आँख फोड़ दो।
बोलता है तो जीभ काट लो, कान से सुनता है तो कान में रांगा भर दो, जमीन पर थूकता है तो जमीन अशुद्ध हो जाएगा, इसके गला में मेटिया बांध दो, कमर में झाड़ू बांध दो, इनकी बेटी बहन दासी बना लो, मंदिर में उनसे बलात्कार करके पुत्र पैदा कर दो, उनको जो है अगर किसी ने लड़का होता है तो मंदिर के परिक्रमा करा के आप कह देते थे कि ये हरि पुत्र हरिजन है, हरि के पुत्र हो गया। आज वही बच्चे पढ़ लिख के तैयार हो गए। आज पंडितन के जो बाप लोग थे उनको जो है खाल उधेड़ रहे हैं। आज शब्द ना है कि उनके जवाब दे सके। पैदा कर देना आसान होता है, उसको अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्ती करना आसान होता है, दोस्ती के निभाना मुश्किल होता है। शादी कर लेना आसान होता है, पत्नी के धर्म पत्नी बना के आप परवस्ती करना महान होता है। आज फैशन हो गया है। औरत पति के बात ना मानती है, पति पत्नी के बात आदमी ना मानता है। ये फैशन हो गया है। यही बात लड़के देखते हैं, वो भी जो है बाप मातारी के बात नहीं मानते। ये कमी समझ में ना आता है। अगर हम सुधरेंगे तब पत्नी बच्चे दोनों सुधर जाएंगे। अगर हम नहीं सुधरेंगे तब पत्नी पुत्र नहीं सुधरेंगे। इसलिए पति पत्नी अगर सुधर जाते हैं तब पुत्र संस्कारी होगा, वो सुधर जाएगा। अब पत्नी अब पुत्र सुधर गए, संस्कारी हो गए तो सुख ही सुख है। अगर हम मियाँ बीवी पति पत्नी अगर अपने बच्चों के संस्कार देने में कामयाब हो गए तो हमारी बुढ़ौती सुखमय कटेगा। अगर हम अपने बच्चों के अच्छे संस्कार देने में नाकाम रहे तो कितनी दौलत जोड़ देंगे, वो सब बर्बाद कर देगा और हमारा बुढ़ौती नरक कर देगा, जीना हराम कर देगा। मिसाल में एक राजा हुआ था मथुरा में, उस राजा के नाम उग्रसेन था। उग्रसेन बहुत अच्छा राजा थे। संजोग बस उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम कंस हुआ। कंस बहुत घोर अत्याचारी, पापी, कुकर्मी, दुष्ट टाइप का हुआ। वो मथुरा वासी के जीना हराम कर दिया। सब लोग जा कर के उग्रसेन से कंस के विषय में जो बताते थे उसको वो मारता था। किसी बेटी बहन के माता के इज्जत ना समझता था। उग्रसेन इसके विरोध किए शिकायत के बाद तो उग्रसेन के बंदी बना के कारागार में डाल दिया और राजा बन गया। और उसके सलाहकार अमित्र जो है बाणासुर था। ये दोनों तमोगुणी थे। गलत खाना, गलत का विचार, गलत कर्म और जिंदगी जीना हराम हो जाता था। संजोग बस देवकी कंस के बहन थी, शादी होता है वासुदेव जी के साथ और वासुदेव जी अपने पत्नी के लेके जा रहे थे। उसमें आकाशवाणी होता है, कंस जिस अपने बहन के लेके जा रहे हो, एक ऋषि बताते हैं कि जिस बहन के लेके जाते हो इसके 8वां पुत्र तेरा मौत बनेगा। कंस अहंकारी था, वो उसी समय तलवार खींच लिया मारने के लिए। वासुदेव जी कहे कि भाई हम मारना मत अपने बहन को।
जो पुत्र होंगे हम तुमको दे देंगे। लिया करके बंदी बना दिया। कारागार में 7 पुत्र हुए, 7 के जान से मार दिया। 8वां पुत्र हुआ और राते राती जो है जसोदा बाबा के यहाँ ले जा कर के बांसदेव जी पहुंचा दिए। किसी तरह से उनके यहाँ एक पुत्री हुई थी, उस पुत्री के लेके आ गए। उस पुत्री के मारने के लिए प्रयत्न किया, वो पुत्री इसके हाथ से निकल गई और इसके सचेत कर दी कि कंस तुमको मारने वाला पैदा हो चुका है। अब ये जो है पगला गया और इसके चिंता में इसके जीना हराम कर दिया। धीरे धीरे कृष्ण जैसे जैसे बड़े होते रहे वैसे वैसे ये जो है यशोदा के आनंद बाबा के यहाँ जितने बच्चे होते थे सबको मरवाता था, जहर दिलवा देता था। पूतना के जहर पिलाने के लिए कृष्ण जी के पास भेजा था, लेकिन वो मरे नहीं, उसको मार डाले। सब ये षड्यंत्र इसके फेल हुआ। लास्ट में उद्धव जी के माध्यम से मथुरा में कृष्ण बलराम आए और कंस के अंत कर दिए। कंस मारा गया और दुनिया पापी के बोझ से हल्का हो गया। इसलिए जो अनीति करेगा, अत्याचार करेगा, उसको मौत निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत ना है कि बचा ले। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे, वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे, अपना कल्याण करे और सभी भाई तक पहुँचावे। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे और सभी सत्य के अनुयायी रहे। घर हो, अंदर हो, बाहर हो, सत्य बोलो, सत्य के विचार करो, सत्य के अपनाओ और सत्य के रहनी में रहो। इसी से मनुष्य के कल्याण होता है। असत्य आज है, कल नहीं रहेगा। असत्य में दुख है, धोखा है, सत्य से कल्याण है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।